आज हम देखेंगे बाह्यगणन और अंतर्गणन की मान्यताएं। तो जो समयांकों का अंतर्गणन और बाह्यगणन जो किया जाता है, मतलब जो गणना की जाती है, आंतरिक गणना और बाह्य गणना, ये भी मान सकते हैं हम। तो ये दो मान्यताओं पर आधारित हैं। पहली मान्यता क्या है कि इसमें आकस्मिक उतार चढ़ाव ना हो, यानी कि एक काल से दूसरे काल तक के अंतर्गत जो आवृत्ति बंटन है उसमें किसी प्रकार के आकस्मिक उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए। जैसे किसी भी गांव की जनसंख्या हम मान लेते हैं, जनगणना किए थे 1931 में। अगर किसी गांव की जनसंख्या है, मान लो 5 लोग हैं, 1941 में 10 लोग हो गए, 1991 में कितना हो गया, 15 हो गए, 61 में कितने हो गए, 25 हो गए। तो अचानक से 10 बढ़ गए, या मान लो 15 से घट के कितना हो गए, 10 हो गए। तो 1961 में क्या हो गया, अचानक से परिवर्तन हो गया, आकस्मिक उतार चढ़ाव आया। और यदि हमको इसी के आधार पर, ये जो सन दिया हुआ है जनगणना का, इसी के आधार पर अगर हमको 1954 की जनगणना याद करनी है या उसका अनुमान लगाना है, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, 1961 में जो आकस्मिक उतार चढ़ाव आया है इसको जानने के लिए हमको 1961 की आंतरिक गणना करनी होगी। तत्पश्चात जो डेटा आएगा आंतरिक गणना करने के पश्चात 1961 की जनसंख्या जो है उसका पहले आंतरिक गणना करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसी के आधार पर 1954 की जनसंख्या का अनुमान लगाएंगे। तो क्या होना चाहिए, आकस्मिक उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, जो आवृत्ति है वो एक समान होनी चाहिए। वहीं दूसरा है परिवर्तनों में नियमितता और एकरूपता। अगर किसी जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है कहीं का, तो एक नियमित दर में होना चाहिए, उसमें नियमितता होनी चाहिए और एक रूप में होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। यानी कि दूसरी मान्यता क्या है कि उतार चढ़ाव की दर नियमित और समान है। उपरोक्त उदाहरण में मान्यता ये होगी कि 1961 से 1991 तक जो परिवर्तन की दर है वो समान है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि की दर समान रही है, इसमें कोई भी परिवर्तन, आकस्मिक परिवर्तन नहीं हुए हैं, है ना। कोई भी जो परिवर्तन हुआ है वो नियमित दर से हुआ है। तो ये दो मान्यताएं इसमें देखी जाती हैं। कब, जब अंतर्गणन और बाह्यगणन किया जाता है, आकस्मिक उतार चढ़ाव ना होना चाहिए और परिवर्तन नियमित और एकरूप होना चाहिए।